चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ है एनर्जी भैया? सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं। जोरदार गुड मॉर्निंग होनी चाहिए, लगे कि हाँ सुबह सुबह नाश्ता तो करके आए होगे। नहीं आए हो नहीं। चलो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ बोला नहीं, फिर भी ताकत नहीं आई, जोर से। हाँ, जब तुम बाहर जाओगे दिल्ली में तो देखना बड़े बड़े पार्क में लोग सुबह हंसने की प्रैक्टिस करते हैं, हंसने की जोर से। तो उससे क्या होता है, एनर्जी अंदर से आती है और उनको देख के क्या होता है कि बाकी सारे लोगों को हंसी आती है जो लोग हंस नहीं रहे होते, क्योंकि अलग अलग प्रकार की हंसी निकल रही होती है सबके अंदर से। वैसे दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के सरकारी स्कूल सबसे अच्छे स्कूल माने जाते हैं पूरे भारत में। और मज़े की बात क्या है कि आप जैसे आज यहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में आज आप हैं, मैं भी एक समय में इसी अवस्था में था, इसी स्ट्रगल के दौर में था। तो मेरी भी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो सरकारी स्कूल से हुई है। ऐसे देख के मत समझना कि मैं बड़ा हाई फाई हूँ, मैं भी बड़ा स्ट्रगल से ही पढ़ा हूँ और मैं भी सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो मेरे वक्त पर उस वक्त हैप्पीनेस क्लास नहीं हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले साल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक हैप्पीनेस क्लास करके सेगमेंट शुरू किया है, जहां वो बच्चों को खुश रहना सिखाते हैं, क्योंकि खुश इंसान और जिंदा दिमाग दोनों ही बड़े ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो खैर हम भी बहुत खुश रहेंगे। चलो टॉपिक के ऊपर ज़रा बात करते हैं। लास्ट क्लास में शायद हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे थे जो बचा रह गया था। बेटे क्या नाम बताए थे? हिमालय राज। हिमालय कॉमर्स कुछ पढ़े हो, बेसिक्स जर्नल वगैरह थोड़ा बहुत? कुछ नहीं पढ़े हो? आगे आ जाओ ना, यहाँ खाली तो है, पीछे क्यों बैठे हो, यहाँ आ जाओ। तुम्हारा तो ये क्लास पिकनिक डेस्टिनेशन है, एक दिन आएगा 4 दिन गायब रहेगा। क्लास बंद नहीं था, हम आज भी आते तो तू आज भी चला जाता। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी के बाद हम घर जाते नहीं हैं, तो बढ़िया से नाश्ता करके, नाश्ता लेके सब आ जाते हैं। खैर कल से टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है, या ये कुर्सी लगा के यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठो, मेरे नज़र में रहोगे। चलो बच्चों, क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जरा निकालो, असाइनमेंट निकाल लो, फटाफट निकालो। पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आज कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले क्वेश्चंस। अच्छा मेरा नहीं मिल रहा है, तुम हमको बता दो। 2 नंबर तक किए थे ना? तीसरी नंबर एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हिमालय थोड़ा बहुत पढ़े हो, डेबिट क्रेडिट रूल वगैरह पढ़े हो? वेरी गुड। अच्छा तो बच्चों, हम यही सीखे थे कि कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, और एक चीज और हम पहचानना सीख रहे थे कि उसका नेचर क्या है, वो कौन से परिवार का हिस्सा होगा। ठीक है, अच्छा, जिसके लिए मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको ये दिमाग में सोचना है कि कौन से दो खाते अफेक्ट होंगे। अब देखो, हमने नगद में माल बेचा है, कैश लेकर के गुड्स को बेचा है, तो जाहिर सी बात है, ये लो, ये है सेलर, यहाँ बात हो रही है सेलर के हिसाब से, और ये है बायर। ये है सेलर और ये है बायर। ये लो, सेलर ने सामान को बेचा, गुड्स को बेचा, तो जाहिर सी बात है गुड्स जो है सेलर से कहाँ चला गया? बायर के पास। और इस गुड्स को लेने के लिए बायर सेलर को क्या देगा? कैश देगा। मतलब जो कैश है वो बायर के पास से निकल के कहाँ आ गया? सेलर के पास। मतलब कैश आ गया, सामान चला गया। तो जब सेलर कोई भी सामान बेचता है तो उसको रिकॉर्ड करता है सेल्स अकाउंट में। किस अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में। और बायर जब भी कोई सामान खरीदता है तो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करता है? परचेज अकाउंट में। कल मैंने बताया था कि बायर अपने किताब में अकाउंटिंग करेगा परचेज अकाउंट में, और विक्रेता जिसने बेचा है
वो रिकॉर्ड करेगा किस खाते में? सेल्स अकाउंट में। तो दो चीज हमको पता चल गया कि भैया दो खाते यहाँ कौन कौन से अफेक्ट होने वाले हैं, एक कैश और दूसरा सेल्स। अच्छा चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसके इधर समझो, लिखना बाद में, पहले समझना है, छापना तो 2 मिनट का खेल है तुम्हारे लिए। अच्छा इधर देखो, तो दो खाते मुझे मिल गए, एक हो गया कैश अकाउंट और दूसरा हो गया बच्चों सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, अच्छा बस पहला प्रोसेस पूरा। अगले प्रोसेस में हम ये देखते थे कि ये किस परिवार का हिस्सा बनेगा, और परिवार कितने तरह के? 3 तरह के। पहले परिवार का नाम पर्सनल अकाउंट, दूसरे परिवार का नाम रियल अकाउंट, तीसरे परिवार का नाम नॉमिनल अकाउंट। अच्छा तो ठीक है, चलो अब तो मुझे बता दो कैश जो है वो किस परिवार का है? रियल अकाउंट। वेरी गुड, कैश रियल अकाउंट के परिवार का हिस्सा है। और सेल्स किस परिवार का हिस्सा? नॉमिनल, क्योंकि जब सामान बेचते हो तो पैसा आया तो मतलब तुम्हारा आमदनी हुआ तो चेहरा मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगा? अच्छा मुस्कुराएगा तो डेबिट या क्रेडिट तो बाद में समझेंगे, पहले मैं लिख देते हैं इसको, क्या करेंगे? नॉमिनल। हिमालय सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और ख़ास बात क्या है कि सारी की वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैं जान के इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे कहीं ना कहीं लेट आते ही हैं 11th क्लास में, तो जिससे आपका बैकअप वहाँ पर हो जाएगा। लगे हाथ जाके कर लोगे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगे। हो सकता है तुमने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन उसके भरोसे मत रहना। मैं बिल्कुल नए अंदाज, नए तरीके से बताता हूँ कि चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बच्चों, तो दूसरा काम भी हमने कर लिया, दोनों का नेचर पहचान लिया। अब बता दो डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कैश आया है कि गया है? कैश आया है ना सेलर के पास, तो डेबिट वाट कम्स इन, इसको तो क्या करेंगे भैया? तो इसको करेंगे क्या? डेबिट। इसको करेंगे डेबिट। अच्छा सेल्स का ज़रा सोचो, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट। हाँ, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा तो यहाँ पर आमदनी हुआ है ना सामान को बेचने से, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। अब वैसे भी अगर तुम एक पहचान गए तो दूसरा अपने आप पहचान जाओगे। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या होगा? डेबिट। अब इसी की जर्नल एंट्री बना देंगे तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, 3 नंबर देके क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे हैं। 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। डायग्राम भी बना लेना नीचे साइड में कि याद रहेगा, भूलोगे नहीं। बच्चों आप सबकी 8 बजे से 9 बजे तक कोई क्लास नहीं है ना? 8 to 9 आपका टाइम 8 to 9 शिफ्ट होगा पहले, फिर बाद में जाके जब सब बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके समय 1 घंटे को बढ़ा के मैं कोशिश करूँगा 2 घंटे का आपको समय दूँ। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि कॉमर्स में कितने विषय पढ़ने हैं? 3 विषय पढ़ने हैं, और मैं अगर 1 घंटे में मैं क्या रजनीकांत हूँ कि तुमको सब पढ़ा दूँगा? तो थोड़ा समय तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं निकालने को तैयार हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद। इसलिए 8 से 9 में कोई क्लास ज्वाइन मत करना फिलहाल, 8 से 9 आपका हो जाएगा तुरंत। हो गया? चलो अगला सोचो। अब तो तुम्हारा भी दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। लिख लिए थे ना भाई? फिगर भी बना लिया करो, बाद में भूल जाओगे, घर पर जाके रिवीजन करने में काम आएगा ये सारा फिगर।
होगा क्या कि कभी किसी एग्जाम में तुम भूल गए तो चित्र बनाने की अगर आदत है, सोचने की पावर है, तो बना के रिजल्ट तक पहुंच ही जाओगे। और ये तो अभी बेसिक जर्नल एंट्री है ना, बाद में हैवी भी आएगा। अभी तो बेसिक लेवल चल रहा है, बाद में लेवल उठाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसे सोचने की आदत पड़ गई तो, नहीं तो रटना पड़ेगा फिर। चलो अगला क्या है? रिसीव्ड, हाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। तो भैया लिख लो 4 नंबर देके, 4 नंबर देके लिख लो। रिसीव्ड, हाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। वाह, चलो अब देखो यहां क्या बोला बच्चों, यहां ये बोला कि मान लो मैं कोई व्यक्ति हूं जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम मैं है। क्या है? मैं हूं। अच्छा, और इधर बेचारा खड़ा है प्यारा सा राम, इधर बेचारा खड़ा है प्यारा सा राम। सबसे पहले मुझे तुम ये बता दो, इंटरेस्ट मिला किसको है? राम को, या राम ने दिया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राम, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से इंटरेस्ट मिला है, मतलब राम ने इंटरेस्ट दिया है। तो राम रिसीवर नहीं है, इंटरेस्ट यहाँ अननोन पर्सन को मिला। मान के चलो एक्स इसका नाम है, तो इंटरेस्ट किसको मिला? एक्स को। और राम ने इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट दिया किस चीज में दिया? कैश में। तो ये लो कैश, कैश। और बेचारे एक्स को क्या मिला? इंटरेस्ट। तो भैया जब मान लो हमको किसके खाते में लिखना है, एक्स अपने खाते में लिखेगा या राम अपने खाते में लिखेगा? एक्स अपने खाते में लिखेगा। तो भैया एक्स अपने खाते में जब लिखेगा तो लिखेगा ना उसको पैसा कहाँ से मिला, पैसा कहाँ से मिला। पहले तो लिखेगा पैसा मिला, और किस मद में मिला। तो पैसा मिला तो कैश, और किस मद में मिला? इंटरेस्ट के मद में। भैया तुम भी खाते में लिखते हो तो ये जिक्र करके लिखते हो कि नहीं कि लोन का पैसा है, कर्ज का पैसा है, ब्याज का पैसा है, रेंट का पैसा है, किस चीज़ का पैसा है, लिखते हैं कि नहीं तोड़ के। तो वैसे ही अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, मैं आगे भी तुमको बताऊंगा कि जब भी कैश हमको मिलता है, जब भी कैश हमको मिलता है तो नाम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एंट्री में नाम यूज़ नहीं करते हैं। अभी मैं क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज आएगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों क्या यहाँ हमने खोज लिया कि 2 खाते कौन कौन से अफेक्ट होने वाले हैं? कौन कौन से? पहला कैश और दूसरा इंटरेस्ट, नगद और ब्याज खाता, 2 खाता। अच्छा चलो इसको भी मैं क्या 2 हेडिंग में स्प्लिट कर लूँ? देखो मैं जान के तुमको स्प्लिट करके सिखा रहा हूँ कि बेसिक्स तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो तुम कभी नहीं फंसोगे अकाउंट में। 2 खाते हो गए, कैश अकाउंट, नगद खाता, और दूसरा हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज खाता, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश का नेचर तुम जानते हो मेरे बच्चे, रियल। अब तो याद ही हो गया कि कैश रियल नेचर का होता है, इंटरेस्ट नॉमिनल। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का नेचर हो गया नॉमिनल। अच्छा, इंटरेस्ट हमको मिला है कि हमने दिया है? मिला है। तो मिला है तो इंटरेस्ट इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ। तो रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ना तो ये खर्चा है ना हानि है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो भैया ये इनकम है, फायदा हुआ है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? इसको करेंगे क्रेडिट, इसको करेंगे क्रेडिट। अच्छा इधर आ जाओ, कैश अकाउंट, कैश आया है कि गया है? और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वाट, बोलो बोलो, यही याद हो जाएगा। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। कैश आया है ना, तो बस कैश आया है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी मैंने तुमको कल बताया था आसान भाषा कि दोनों में से किसी एक को बलि का बकरा बना लो। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा हम किसी एक को बलि का बकरा बनाएंगे, और कैश को बलि का बकरा बनाना काफ़ी आसान है। कैश में एक ही चीज़ याद रखो कि कैश जब भी आएगा वो डेबिट होगा, और जब भी जाएगा क्रेडिट होगा। तो एक को बलि का बकरा बना लोगे तो दूसरा अपने आप तुमको मिल जाएगा।
तो जर्नल एंट्री में एक पता चल गया कि क्या होगा, तो जर्नल एंट्री तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन में जहां कैश इन्वॉल्व है, हम इसी को बलि का बकरा बनाएंगे। सिंपल क्या देखेंगे, आया है कि गया है। आया मतलब डेबिट, गया मतलब क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आया मतलब डेबिट और गया मतलब क्रेडिट। बस यही देहाती रूल याद रखो, सारा जर्नल बनेगा। चलो हो गया। इसी को जर्नल में कन्वर्ट करवा दूंगा तो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा तब करेंगे। चलो अगला सोचो जरा, अपना दिमाग खुद लगाओ। अगला क्या है? हाँ, अच्छा, पांचवा क्या लिखा? सोल्ड गुड्स टू अशोक। ये लो, हमने अशोक को माल बेचा। कितने का बेचा? 60,000 रुपए का माल हमने अशोक को बेचा। देखो बच्चों, अब तक हम जो भी सवाल करते आए थे ना, उसमें क्या था कि कैश का जिक्र था कि हमने कैश में खरीदा, कैश में बेचा, या जिक्र अगर नहीं भी था तो नाम नहीं दिया था कम से कम। लेकिन यहाँ तो ये कंप्लीट हमसे रगड़ई कर रहा है, खचड़ई कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि माल नगद में बेचा है या उधार में बेचा है, कहीं दिया है क्या? कहीं खोल के नहीं लिखा। तो ऐसे केसेस में बच्चों आप ये एज्यूम करोगे, जहां पर नाम भी आपको मेंशन है कि माल आपने किसको बेचा है, और ये नहीं मेंशन है कि आपने नगद में बेचा है, तो आप क्या मानोगे कि आपने माल को किस पर बेच दिया? उधार पर बेच दिया। अब सुनो, चलो मैं तुमको नॉर्मल सिचुएशन पहले दर्शाता हूं, ध्यान से समझेंगे कभी भी। ये देखो, ये है सेलर, ये है सेलर, और ये है बायर, और ये है बायर। भैया कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में हमको सेलर का नाम दिया है कि बायर का नाम दिया है, जरा मुझे बता दो। किसका नाम दिया है, क्रेता का या विक्रेता का? बायर का, मतलब क्रेता का नाम दिया है जो सामान खरीद रहा है, और उसका नाम क्या है? अशोक। तो उसका नाम मैं लिख देता हूं अशोक। ये लो, यहां मैंने लिख दिया बायर का नाम अशोक है। अच्छा, सेलर बेचारा अपना सामान बेच दिया, तो जाहिर सी बात है जब सेलर अपना सामान बेचेगा तो वो एक खाता खोलता है, और उस खाते का नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। जब भी सेलर सामान बेचेगा क्या खोलेगा? सेल्स अकाउंट। और जब भी हम सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट। तो ये लो, सेलर ने सामान बेचा तो बेचारे सेलर ने खोल दिया सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब सेलर सामान इस फिराक में बेचा, इस उम्मीद में बेचा कि बायर उसको क्या देगा? कैश देगा। बायर उसको कैश देगा, कैश अकाउंट, नगद देगा। लेकिन मजे की बात क्या है, ये तो तुम जानते हो कि कैश जब भी आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। यहाँ कैश आया है कि गया है? आया है। इसका मतलब कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन मजे की बात क्या है कि यहाँ कैश आया ही नहीं, यहाँ कैश आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या कहीं कि कैश आया है? नहीं। तो हम इस ट्रांजैक्शन को मान लेंगे कि ये कैश सेल नहीं है,
ये उधार बिक्री है, उधार बिक्री, उधार बिक्री है, उधार बिक्री है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, तो इसका मतलब इस बार यहाँ ये जर्नल एंट्री तो पास हम नहीं कर सकते, कैश टू सेल्स ये तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो भैया क्या लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे? एक बात बताओ, सोचो, नियम छोड़ो यार, तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम किसी को उधार माल अगर बेचोगे तो तुम एक डायरी बनाते हो और उस डायरी में क्या लिखते हो? मान लो तुम चंदुआ को बेचे हो, ये तुम्हारा रजिस्टर है, तो क्या लिखोगे? फलना तारीख, है तारीख लिख दिए 3 तारीख 8वां महीना 22वां साल, यहाँ पर लिखोगे चंदू, चंदू को कितने का माल बेचा? हाँ मान लो 500, या जिसको जिसको उधार बेचोगे अपने खाते में तुम उसका नाम लिखते हो कि नहीं, कि अपना ही नाम लिख लेते हो? अपना ही लिख लोगे तो क्या मतलब हो, अपने आप को उधार बेचा, अपने आप को उधार बेचा। तो विक्रेता कभी भी अपने खाते में अपना नाम लिखेगा क्या? सेलर कभी भी अपने बुक्स में अपना नाम लिखेगा नहीं। किसका नाम लिखेगा? बायर का, जो उधार खरीद के ले गया है। अच्छा, बायर कभी अपने बुक्स में जब वो उधार खरीदेगा तो क्या अपने किताब में वो अपना नाम लिखेगा? मतलब मान लो एक किताब मैं भी तो बनाऊंगा, ये तो सेलर बनाया, मान लो मैं भी अगर किसी से कर्जा लेता हूँ या तुम भी किसी से लेते हो या पापा मम्मी अगर लेते हैं तो देखते हो डायरी में कहीं लिख लेते होंगे कि फलाना से इतना रुपया लिया, उसको लौटा देना है, कि याद रहता है, नहीं तो बाद में आदमी भूल जाता है, बदनामी होती है। अच्छा, तो हमेशा याद रखो कि सेलर अपने बुक्स में, अपने किताब में कभी अपना नाम नहीं लिखेगा, बायर अपनी बुक्स में कभी अपना नाम नहीं लिखेगा, हमेशा अपोजिट पार्टी का नाम लिखा जाता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको ऐसा भी लिखेगा राम सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो तुम कंफ्यूज कहीं ना हो जाओ कि राम भी है अशोक भी है, अब यहाँ कैश के बदले में क्या लिखें। तो अगर सेलर के हिसाब से एंट्री दिया है तो सेलर का नाम नहीं आएगा, बायर के हिसाब से एंट्री दिया है तो बायर का नाम नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अब इस कैश अकाउंट के बदले कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, तो क्या लिख देंगे? चुपचाप अशोक अकाउंट लिख देंगे, अशोक। अच्छा, यहाँ भी नियम है, अशोक अकाउंट आप ऐसे नहीं लिख सकते, अशोक अकाउंट आप ऐसे नहीं लिख सकते। मैं कुछ आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ा देता हूँ। देखो, जब भी आप किसी नाम का यूज करते हो तो नाम के साथ आप कभी भी अकाउंट ऐड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं ऐड कर सकते, या तो सिंपल अशोक लिख के छोड़ दो, या अगर तुम्हारी जिद है कि नहीं मैं तो लगाऊंगा ही अकाउंट, मैं तो लगाऊंगा ही अकाउंट, तो उसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले लिख दो नाम अशोक, उसके बाद लगा दो एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। ये जैसे ही तुमने लगाया, तुमने अकाउंट लगाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है। कुछ बेसिक चीजें हैं, इसका ध्यान नहीं रखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अशोक अकाउंट लिखें या अशोक से अकाउंट लिखें? अशोक से अकाउंट। तो जब भी नाम के आगे अकाउंट जोड़ोगे तो क्या लगा के जोड़ोगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा के जोड़ोगे। सीधा नाम लिख के अकाउंट नहीं लिख सकते, अगर नाम लिखे तो अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों चलो, तो अब तुम समझ गए कि यहाँ पर कौन से 2 खाते अफेक्ट होने वाले हैं, कौन से 2 खाते अफेक्ट होने वाले हैं। तो अगर मैं ट्री चार्ट बना दूं, ट्री चार्ट बना दूं तो एक हो जाएगा अशोक अकाउंट, अशोक से अकाउंट, और एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अच्छा सुनो जरा, इधर देखो तो, अब हमको बताना है कि ये किस परिवार का हिस्सा है। अशोक एक नाम है, और नाम हमेशा कौन सा, किस नेचर का होता है? हाँ, नाम देखो नेचर 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नाम हमेशा क्या होता है? पर्सनल। तो अशोक का नेचर में लिख दूंगा भैया, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर पर्सनल है। सेल्स बिक्री है, और बिक्री का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। ये लो, देखो तुम कितना अच्छा समझ रहे हो, नॉमिनल। चलो बच्चों, अब हमको पहला काम तो कर लिया, अब पहचानना है किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। सुनो इधर इधर इधर, पर्सनल अकाउंट का मैं कल गोल्डन रूल आपको बताया था। रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। जिसको मिले उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। जो दे उसको क्या करो, उसको करो क्रेडिट। डेबिट द, बोलो एक बार, डेबिट द रिसीवर। प्राप्तकर्ता को क्या करना है, डेबिट, और जो दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, सामान अशोक को बेचा गया है तो अशोक रिसीवर है कि गिवर है? भैया उसको सामान मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं? हम गलत करें तो बोल दो। डायग्राम बता रहा है कि अशोकवा को सामान मिल रहा है, तो ये रिसीवर हुआ, और रिसीवर हुआ तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो इसीलिए अशोक के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, अशोक के नीचे लिख दूंगा डेबिट। और सेल्स तो तुम जानते ही हो, सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट। भैया मैं पूछूं क्रेडिट क्यों हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल है कि अगर खर्चा हो या हानि हो तो डेबिट करो, और अगर इनकम हो या गेन हो तो क्रेडिट करो। तो सेल करने से क्या होता है, माल बिकता है तो क्या होता है, मुनाफा होता है कि नहीं, मुनाफा होता है ना। तो सेल करने से मुनाफा हुआ, और मुनाफा होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। रूल है ना, डेबिट ऑल, बोलो डेबिट ऑल, हाँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम हुआ है इसलिए क्या किए हैं, क्रेडिट किए। बात खत्म। चलो लिख लो। ये चीज़ें मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। डायग्राम बना लेना, और डायग्राम में ऐसे कैश को काटना एकदम जैसे मैंने काटा है कि यहाँ कैश नहीं आया, यहाँ कैश लिख के काटना तसल्ली से। सुनो, जाहिल की तरह ऐसे ऐसे मत काट देना कि बाद में ना बुझाए कि लिखे क्या थे। क्या सबको मेरी भाषा समझ में आ रही है? वेरी गुड। और है क्या इसमें? दो ठो और है। और घर पर भी जाके ना तुमको ऐसे ही एनालाइज कर करके सोचना है ये डायग्राम की मदद से, तब तुम्हारे डीएनए में वो चीज़ चला जाएगा, नहीं तो फंसे रहोगे। और यही मैं 5-7 सवाल इधर जो कराऊंगा ऐसे कराऊंगा, उसके बाद तो डायरेक्ट चलेंगे, सीधा जर्नल बनाएंगे बिना किसी रुकावट के। तुम उतना छोटा छोटा काहे लिख रहे हैं भाई, थोड़ा बड़ा लिख ले, कंजूस आदमी। देखो कितने अच्छे से लिख रही है, तुम डायग्राम नहीं बना रही है, लेकिन ऐसे ओपनली लिखो कि तुमको पता चले, नहीं तो फेयर कॉपी। मैं बताया हूँ बच्चों को कि 2 रजिस्टर रखना है, एक यहाँ जिस पर आप लिखोगे, और इसी को घर पर आपको दोबारा बनाना है। अब उसको आप रिवीजन रजिस्टर कहो या फेयर रजिस्टर कहो, जो कहो। क्या होगा कि यहाँ की चीज़ें घर जाके बना लोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों? परचेज। अच्छा, फर्नीचर को खरीदा है कैश पर, तो 2 खाता इफेक्ट कर लो, कैश और एक फर्नीचर लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब खुद अपना हाथ चलाओ। तो क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा? तू नहीं सुधरेगा। कॉपी बच्चा वाला काहे रखा है 10 रुपये वाला? सब उसी में था, वो बैग लेके चले गए, आते कॉपी अभी जस्ट खरीद के ला रहे हैं। कौन चली गई? छोटी वाली बैग, बैग लेके ही चली गई। क्लास में चली गई।
जाना तो उससे 10 रुपये ले लेना जो खर्चा हुआ है, खर्चा करवा दे। बताओ तुम्हारा 6 नंबर क्या लिखा है? परचेज, हाँ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद में क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फिर से वही बात है, अब इस बार रिकॉर्ड करेंगे किसके हिसाब से? बायर के हिसाब से, क्योंकि परचेज बता रहा है। अगर सेल लिखता तो सेलर के हिसाब से। तो भैया ये है बायर, ये है बायर, और यहाँ कोई सेलर होगा, यहाँ कोई सेलर होगा। भैया फर्नीचर जो है आया यहाँ पर, फर्नीचर आ गया, और कैश क्या हुआ? चला गया। सेलर फर्नीचर बेचा, मैंने बायर ने खरीदा, तो फर्नीचर इसके पास आ गया, और क्या चला गया? कैश चला गया। तो भैया 2 खाते अफेक्ट यहाँ हो गए, कौन कौन से? एक हो गया फर्नीचर अकाउंट, एक हो गया फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। अब मैंने कल तुमको तो समझाया ही था परसों कि दुनिया की जितनी भी एसेट्स है, फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट है। एसेट हमेशा क्या होता है? रियल अकाउंट। तो इसका नेचर क्या हो गया? रियल। फर्नीचर हो गया रियल, और कैश तो तुम जानते ही हो, कैश भी रियल होता है। कैश क्या होता है? कैश रियल होता है, क्योंकि कैश भैया तुम्हारे, हमारे और तुम्हारे पास जो कैश है वो हमारी संपत्ति है कि नहीं? इंसान के पास रुपया उसकी संपत्ति है, उसकी पूंजी है। अच्छा, तो कैश भी क्या हो गया? रियल अकाउंट। अब देखो दोनों रियल हो गया, दोनों रियल हो गया, तो रियल का रूल डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। तो सोचो क्या आया क्या गया? फर्नीचर आया, गया क्या? कैश। तो सिंपल, जो आया उसको डेबिट करेंगे, तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट, और कैश गया है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल बनाएंगे तो बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर फर्नीचर उस साइड है, कैश चेंज कर सकते हैं। तुम अभी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जर्नल बनाएंगे तो डेबिट ऊपर लिखते हैं। अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस हम सीख रहे हैं नेचर क्या है और किसको डेबिट किसको क्रेडिट। आप चलो गुड़िया, दोनों गुड़िया समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्या है? बना लो जल्दी। पेड वेजेस। अब देखो इसमें लिखा क्या कि कैश दिया नहीं दिया, तो ऐसे में मान लेते हैं कि कैश दिया, क्योंकि नाम वाम कुछ दिया नहीं है तो क्या मानेंगे? कैश दिया। अच्छा, वेजेस दिया, तो लो पेड है ना। पेड वेजेस का मतलब क्या है? इधर देखो, तुम बाबू साहब हो। क्या हो? बाबू साहब। तुम्हारे घर एक मजदूर आया काम करने के लिए, तो भैया तुमने जब शाम ढली, सूरज ढला, तुम मजदूर को क्या देते हो? मजदूरी देते हो। और मजदूरी को ही क्या कहा जाता है? वेजेज। क्या कहा जाता है? वेजेज। मैं तुमको बताऊंगा कि 2 चीज़ों में फ़र्क होता है। एक होता है सैलरी, एक होता है सैलरी, और एक होता है वेजेज। एक होता है वेजेज। दोनों में क्या फ़र्क है जरा बता दो मुझे। अच्छा, हाँ, सैलरी महीने में मिलती है, तो ये भी तो नौकरी है ना, ये भी तो खटने के बदले ही मिलता है। ये हर रोज मिलता है, तो सैलरी तो मजदूर भी तो डेली काम करता है, हर दिन काम करता है, दूसरा जगह करता है। तो इंसान नौकरी भी तो एक जगह छोड़ता है, दूसरी जगह पकड़ता है। देखो मैं बड़ा बेसिक चीज़ बता दूंगा, तुम कभी नहीं भूलोगे। स्किल्ड लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या यूज किया जाता है? सैलरी। और अनस्किल्ड लोगों के लिए, जो नहीं पढ़ पाए, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? वेजेस। ठीक है, तो वेजेस किसके लिए इस्तेमाल होता है? अनस्किल्ड के लिए। और स्किल्ड के लिए क्या यूज होता है? सैलरी। तो कल को जब आप पढ़ लिख लोगे तो आप क्या कमाओगे? सैलरी कमाओगे। और मेरी बात नहीं मानोगे, रिवीजन करके नहीं आओगे, तो क्या कमाओगे? वेजेज कमाओगे। बात समझ में आ रही है? सोच लो क्या कमाना चाहते हो। अच्छा, तो बाबू साहब ने मजदूर को दिया मजदूरी शाम के वक्त,
तो मजदूरी किस में दिया? कैश के रूप में, कैश के रूप में। अब बाबू साहब अपने खाता में क्या लिखेंगे? किस मद में पैसा चला गया? मजदूरी के मद में। मजदूरी का मतलब वेजेज, मजदूरी का मतलब वेजेज। तो बस एंट्री इसकी दो खाते अफेक्ट होंगे, एक वेजेज, वेजेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश गया है कि आया है? तो गया को क्या करेंगे? क्रेडिट। आया को डेबिट, गया को क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट, तो ये अपने आप डेबिट हो जाएगा, सिंपल, उसमें कहाँ कुछ है। टेंटन। हाँ, वेजेस का नेचर नॉमिनल होगा और कैश रियल होगा, क्योंकि वेजेज खर्चा है ना, खर्चा नॉमिनल होता है। चलो अब तुम होशियार हो गए। ऐसे ही तीले तीले करके हम लोग क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? चलो, वीडियो देखा जो बाकी पढ़ाए हैं? नहीं देखा, पेंडिंग रह जाएगा ऐसे ही कैसे। किसी एक के पास तो होगा भैया, एक के पास है तो लगा लो। भैया सर्च कर लेना बस, आशुतोष सर मोतिहारी, इतना ही सर्च करोगे मैं तुमको दिख जाऊंगा, ठीक है? इतने से ही अपने आप उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। अगर फ़ोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो हमको कहो, हम रिचार्ज नहीं करा देंगे। ये नहीं कर रहे हैं कि हम रिचार्ज करा देंगे, हम लगा के रखे हैं देखने वाला यंत्र, इस पर चला देंगे, किसी समय में बुला लेंगे, चला देंगे, कम से कम बैकअप तो हो जाएगा, चीज़ें समझ में तो आएंगी, लिंक तो रहेगा, हर तरीका है, उसमें क्या है। स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर हैं। चलो बच्चों, आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं एक, बाकी डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी तक ये जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही बताया था कि दो अप्रोच के आधार पर हम सीखते हैं कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक विधि, और एक है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक विधि। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से अभी हम चीज़ों को सीखे थे, और ट्रेडिशनल में 3 तरह के परिवार होते हैं, एक रियल, एक पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है? तो अब इस परिवार को अब हमको भूल जाना है। अब ये हमारी बन गई क्या? एक्स। क्या बन गई? एक्स। इसका मतलब तो समझते होगे, हरामखोर। हाँ, तो अब ये क्या? अब यादों में रह गई, अब इसको भूल जाना है। कल से हम नई वाली के बारे में जानकारी लेंगे, और कभी भी नई वाली में क्या आता है? ज़्यादा हराम को इंटरेस्ट करा, देख रहे हो, सब जानता है, ठीक है? तो नई वाली का नाम क्या है? मॉडर्न अप्रोच। तो कल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैसे क्या किया जाता है, कैसे डेबिट किया जाएगा, कैसे क्रेडिट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और देखो, इसके लिए तो सबसे पहले सर आप फिर हमको बताइएगा कि इस मॉडर्न वाले के परिवार में कितना लोग है, कई गो इसका भाई है, पहले तो ये पता लगता है कि नहीं, भाई अच्छा है कि खूंखार है, ठीक है? तो मॉडर्न अप्रोच के परिवार के सदस्यों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और सुनो, इसके सदस्य के बारे में मैं तुमको ऐसा चीज बता दूंगा कि तुम इसके सदस्य के बारे में कभी नहीं भूलोगे, इसके नाम तुमको हमेशा याद रहेंगे। बस हल्की सी झलक तुमको बता देता हूँ, ट्रिक से ही बता देता हूँ, ठीक है? इधर देखो, मॉडर्न अप्रोच के परिवार के हिस्से का नाम मैं तुमको ट्रिक से याद करवा दूं, कभी नहीं भूलोगे, वादा करते हैं। बोलो, जादू दिखा दें? बोलो, पहले वाह वाह बोलो तब बताएंगे। वाह वाह। अच्छा देखो, मैं तुमको अब तक जितना चीज पढ़ाया हूँ, क्या तुमको समझ में आया है? मतलब सब कुछ क्लियर है? सब क्लियर है? तो बस इसी क्लियर शब्द को उठा लेना है।
CLEAR। इसी क्लियर को उठा लिया और इसी क्लियर से मैं नाम बना दूंगा मॉडर्न अप्रोच के परिवार के लोगों का। C का मतलब हो गया कैपिटल, C का मतलब हो गया कैपिटल। L का मतलब हो गया लायबिलिटी, देनदारी, क्या हो गया लायबिलिटी। E का मतलब हो गया एक्सपेंसेस, E का मतलब हो गया एक्सपेंसेस। A का मतलब हो गया एसेट्स, संपत्ति, एसेट्स। और R का मतलब हो गया रेवेन्यू, क्या मतलब हो गया रेवेन्यू। तो लो परिवार में 5 लोग, 1 2 3 4 5। तो भैया मॉडर्न अप्रोच के परिवार का नाम क्या है क्लियर, निक नेम हो गया क्या क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो ये तो ट्रिक हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सजा के लिख देंगे। अब सजा के लिख देंगे मतलब जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। अच्छा, जैसे राधा कृष्ण सुनते हो ना अक्सर, हरे राम सीताराम चलता है, तो वैसे ही याद रखना 2 चीजें हम जनरली एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। एक होता है एसेट, संपत्ति, और एसेट के साथ लगे हाथ आ जाता है लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी एक साथ, तो याद रहता है एसेट और लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद एक चीज तुमको और बड़े अच्छे से याद हो जाएगा, एक्सपेंस और रेवेन्यू, आमदनी और खर्चा, ये भी तो साथ चलता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो रेवेन्यू, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब आमदनी। तो देखो एसेट लायबिलिटी एक साथ, रेवेन्यू एक्सपेंस एक साथ, 4 हो गए कि नहीं। एगो पनौती बच गया, पनौती को बीच में घुसा दो, ये बन गया क्या कबाब में हड्डी, क्या बन गया कबाब में हड्डी, दोनों मियाँ बीवी के बीच में घुस गया। लो लो कैपिटल। बात समझ में आ रही है। तो कल हम इसका रहस्य बताएंगे कि कैसे कौन डेबिट होगा, कैसे कौन क्रेडिट होगा। आज तो बस सदस्यों से तुम्हारी मुलाकात करा दिए हैं, कल इस सबका चाल चिन्हवाएंगे कि किसका चाल कैसा है। बात समझ में आ रहा है। चलो इतना पढ़ के आना, जिसका क्वेश्चन 1 2 3 नहीं हुआ है वीडियो देख के कर लेना, वीडियो कंप्लीट कर लो, आस्कत मत करो, कर लोगे तो मज़ा आएगा, इसमें धुआंधार हो जाओगे। आगे के चैप्टर खतरनाक चैप्टर हैं, और ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, और यहाँ नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीखे, ये भी बात है। इतना मज़ेदार तरीके से, आसान तरीके से आंसर आपके अंदर से खुद पर खुद आएगा। मैं बोल रहा हूँ, बस करते जाओ अपने आप। इधर से सवाल नहीं, अभी आ रहा है कि नहीं जवाब खुद से खुद, अब दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, और सही काम कर रहा है। ऐसे ही होगा, बस रिवाइज करते चलो। चलो बच्चों, कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी